अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। यहीं से है सबक। सूरह माइदा में कुछ अहकाम बयान हो रहे हैं। उनमें से ये हुक्म है कि ईमान वालों यहूद व नसारा से यानी कि इस्लाम के मुखालिफीन से अपने पैगंबर और अपने खुदा के मुनकिरीन व मुखालिफीन से तर्क मवालात करो। याद रखें कि आपने तीसरे पारे में ये मसला यकीनन पढ़ लिया होगा कि कुफ़ार से उनकी शर से बचने के लिए ताल्लुक़ रखना जायज़ है। किसी भी गलत आदमी से इस वजह से ताल्लुक़ रख लिया जाए कि चलो मैं इसकी शर से बच जाऊँ, इसको कहा जाता है युक्रमुर रजुलु मखाफत शर्री। लेकिन किसी भी काफिर से कल्बी ताल्लुक़ रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि इंसान उसके साथ इस तरह ताल्लुक़ बना ले कि उसकी खुशी गमी में भी शरीक हो और मुसलमानों से ज़्यादा उस काफिर का हमदर्द बन जाए। इसकी इजाज़त नहीं है और इसी को कहा जाता है तर्क मुवालात, कि ज़ाहिरन ताल्लुकात रखे जा सकते हैं मगर कल्बी ताल्लुक़ रखने की इजाज़त नहीं है काफिरों से। वही हुक्म इस आयत करीमा में बयान हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। यहाँ पे एक बात और भी ज़हन में रहे, तफसीर इब्ने कसीर में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा तहियतु वस्सलाम का खासा है, वरना इससे पहले जो उम्मतें थीं उनको जब अल्लाह मुखातब करते थे ना अपनी किताबों में तो या अय्युहल मसाकीन कहा करते थे, ए मिस्कीनों, ए बेचारो, ए ज़ईफ़ो। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में वो चीज़ नहीं है बल्कि बहुत बुलंद खिताब है, ए मुझे मानने वालों। तो ये उम्मत मुहम्मदिया का खासा है ये खिताब का ये लफ्ज़। ए ईमान वालो, ना तुम पकड़ो यहूद व नसारा को दोस्त। ला तत्तखिज़ू का मफ़ऊल है जी औलिया, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, वो आपस में दोस्त है, उनके बाज़ के दोस्त हैं, यानी वो आपस में दोस्त हैं। क्या मतलब कि तुम उनके साथ दोस्ती रख लोगे मगर वो फिर भी तुम्हारे मुखलिस नहीं हो सकते। वो आपस में एक दूसरे के मुखलिस हैं, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, क्योंकि अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जिसने तुम में से उनके साथ दोस्ती रखी फ़इन्नहु मिनहुम, बस बेशक वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ महशूर होगा। क्योंकि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उन्हीं में से महशूर होगा। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जो आपने यकीनन सुनी होगी, मन कस्सरा कौमन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की कसरत का बायस बने ना उन्हीं में से शुमार होगा। इसकी मिसाल है कि ये मुहर्रम के दिनों में काला लिबास एक ख़ास तबका पहनता है। तो एक हमारा सुन्नी भाई काला लिबास पहन ले और ये कहे कि मैंने तो वैसे पहन लिया है। अरे भाई, आप वैसे भी नहीं पहन सकते क्योंकि ये मुहर्रम में शिआर बन जाएगा किसी और कौम का। अब आप उनका लिबास पहनेंगे, चाहे आपकी नीयत वो नहीं होगी शौक मनाने वाली, लेकिन उनकी कसरत का बायस आप बन गए। अगर पहले वो 4 लाख हैं तो आप एक की वजह से 4 लाख एक हो गए काला लिबास पहनने वाले। तो इसलिए इस इल्लत की वजह से मुहर्रम में काला लिबास आप नहीं पहन सकते। तो मैंने एक मिसाल दी है, बहुत सारी इस पे तफरीयात बिठाई जा सकती हैं। मन कस्सरा कौमन फ़हुव मिनहुम, तो इसलिए फरमाया वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जिसने तुम में से उनके साथ दोस्ती रखी वो उन्हीं में से महशूर होगा, उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। बेशक अल्लाह ताला नहीं रहनुमाई करते कौम जालिम की। जालिम से मुराद वो जिन्होंने दोस्ती रखी कुफ़ार से, क्योंकि जुल्म का माना होता है वज़अ शै फी गैरि महल्लिही। तो दोस्ती का महल है ईमान वाला ईमान वालों से दोस्ती रखे, मगर तुम अगर किसी काफिर से दोस्ती रखोगे तो ये जुल्म शुमार होगा।
फ़तरल्लज़ीना शकवा बराए मुनाफिकीन, बस तू देखेगा उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है निफाक वाली, लिख लो मरज़ उनके ऊपर लिखो, बीमारी निफाक वाली। क्या देखेगा तू उनको? युसारिऊन फ़ीहिम, वो जल्दी करेंगे कुफ़ार के साथ ताल्लुक़ बनाने में। कुफ़ार के साथ ताल्लुक़ की जहाँ बात आए तो बहुत जल्दी ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, बहाना क्या होता है काफिरों से जब ताल्लुक़ बनाते हैं तो वो क्या उज़र पेश करते हैं, या अगर उनको मना किया जाए तो क्या दलील पेश करते हैं? यक़ूलूना, वो कहते हैं नक्शा अन तुसीबना दायरा, हम डर करते हैं कि हमें कोई मुसीबत पहुंच जाए, हम डर करते हैं कि हमें कोई मुसीबत पहुंच जाए। क्या मतलब? जब उनको कहा जाए कुफ़ार से दोस्ती नहीं रखनी, मुनाफिकीन को कहा जाए कुफ़ार से ताल्लुक़ नहीं रखना, तो बहाना क्या तराशते हैं? जी हम इनके साथ इसलिए ताल्लुक़ रखते हैं ताकि हम इनकी शर से बच जाएं। ये ज़ाहिरी बात होती है, हालांकि दिल में चोर होता है, निफाक होता है। वैसे ही कुफ़ार की बड़ी मोहब्बत होती है दिल में, मगर मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए कहते हैं कि हम इनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं ताकि हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए, दायरा मुसीबत। अल्लाह फरमाते हैं फ़असल्लाहु, बस करीब है अल्लाह ताला ले आए फतह, कि अल्लाह ताला इस कशमकश में जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग जारी है, सर्द जंग जारी है, अल्लाह उसमें मुसलमानों को क्या दे दें? फतह अता कर दें। जब मुसलमान फातेह हो जाएंगे और कुफ़ार मफतूह हो जाएंगे, मगलूब हो जाएंगे, तो लाजमी सी बात है कि कुफ़ार के जो यार होंगे मुसलमानों में, मुनाफिक जो छुपे हुए हैं, वो भी तो मगलूब हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी जिल्लत होगी कि तुम तो इन काफिरों से डरने के लिए मुसलमानों से गद्दारी करते थे, लेकिन अल्लाह ने तुम काफिरों और मुनाफिकों को मुसलमानों का गुलाम बना दिया। फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल फ़त्ह औ अम्रिन मिन इंदी, या अल्लाह ले आए कोई मामला अपनी जानिब से। इसके ऊपर लिख लें छोटा सा जी कि मुनाफिकीन की साजिशें सामने आ जाएं। औ अम्रिन मिन इंदिही, मुनाफिकीन की साजिशें सामने आ जाएं। अब क्या होगा? फतह की सूरत में या इत्यान अम्र मिन इंदिही की सूरत में क्या नतीजा निकलेगा? फयुस्बिहु अला मा असर्रु फी अनफुसिहिम, फिर वो हो जाए उस चीज़ पे जो उन्होंने छुपाया अपने दिलों में, फी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, नादिमीन, शर्मिंदा हो जाएंगे। जो बहाना उन्होंने तराशा था, जी हम कुफ़ार से इसलिए दोस्ती रखते हैं ताकि वो हमें तंग ना करें, उनकी तरफ से हम पे कोई सख्ती ना आए, अब जब कुफ़ार खुद मुसलमानों के गुलाम बन जाएंगे, या कम से कम इन मुनाफिकीन की साजिशों का पर्दा चाक हो जाएगा, तो इस सूरत में फिर क्या होगा? वो शर्मिंदा हो जाएंगे। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, और कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद ईमानिहिम, क्या ये वो लोग हैं जो अल्लाह की कस्में उठाते थे, जो जहद ईमानिहिम, दराहा लेके अपनी कस्मों को पक्का करते हुए, बड़ी ताकीद के साथ कस्में उठाते थे। किस बात पे? इन्नहुम लमाअकुम, कि बेशक वो यानी कि हम मुनाफिकीन लमाअकुम, तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब उनकी साजिशों का पर्दा चाक हो जाएगा और वाज़े हो जाएगी ये बात कि ये हमारे नहीं है, ये उन्हीं के हैं, तो उस वक़्त फिर क्या हुआ? हबीतत आमालुहुम, अल्लाह फरमाते हैं उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। फ़अस्बहू खासिरीन, फिर वो हो जाएंगे नुकसान उठाने वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो फिर गया तुम में से अपने दीन से, फसौफ यअतिल्लाह, तो याद रखो कि इसका नुकसान मैं अल्लाह को कुछ नहीं होगा। अजीज तलबा किराम, यहाँ अंदाज समझिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम मुर्तद हो जाओ तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हें होगा, क्योंकि मैं तो कादिर मुतलक हूँ, तुम न सही तो कोई और सही। फसौफ यअतिल्लाहु, पसंद करीब ले आएगा अल्लाह ताला एक ऐसी कौम को, युहिब्बुहुम, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वयुहिब्बूनहु, और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, नरम तबीयत के होंगे मोमिनों पर, मोमिनों के साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन,
काफिरों पे बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो जिहाद करेंगे अल्लाह के रास्ते में। वला यखाफून लौमत लाइम, और नहीं वो डर करेंगे मलामत करने वाले की मलामत का। गिरामी कदर अहबाब, आप में से जो खिताबत का शौक रखने वाले अहबाब हैं वो यहाँ पे नोट लगा लें कि यहाँ से अजमत सहाबा बयान हो रही है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जितनी सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई है कि अगर तुम मुर्तद हो गए फिर गए तो मैं ऐसी कौम को लेके आऊंगा कि उनमें ये 4 सिफात होंगी। युहिब्बुहुम अज़िल्ला अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला, ये 5 सिफात हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस बात पे इत्तिफाक है कि ये पांचों की पांचों सिफात सहाबा किराम में पाई जाती थी, और फिर सहाबा किराम में से भी खुलफाए राशिदीन में बतरीके औला, बतरीके अतम, बतरीके अकमल पाई जाती थी। तो यहाँ से सहाबा किराम की अजमत का बयान हो रहा है, इसको आप नोट फरमाएं। ज़ालिका फज़लुल, अच्छा जी यहाँ पे एक और नोट भी लगाएं। कोई भी तहरीक होती है उलमाए किराम, उस तहरीक के अफराद को 2 किस्म के हालात का सामना होता है। पहला, मुखालिफीन की तरफ से जोर आजमाई होती है, मुखालिफ तंग करते हैं। बिल्कुल वाज़ेह बात है, आप देखें ना जितनी भी अहले हक की जमातें हैं उनको यही 2 खतरे होते हैं। पहला खतरा, पहली उनकी परेशानी ये होती है कि मुखालिफीन उनको तंग करते हैं, साजिशें करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, उनके खिलाफ लोगों का जहन बनाएंगे। और दूसरी कौन सी परेशानी है जिसका सामना होता है तहरीक के अफराद को, कि मुखालिफ बिलफर्ज अल्लाह उनका मुंह बंद कर भी दे, अपने लोग उन पे बड़ा तानो तशनी करते हैं। हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम हर बातिल का मुकाबला करते हैं, लेकिन जब हमारे अपने लोग हमारे पीठों पे खंजर घोंप देते हैं तो फिर हम बेबस होकर गिर जाते हैं। और वाकयातन यूँ होता है, जब अपना ही अपने घर का कोई फर्द मुखालिफ हो जाए तो परेशानी ज्यादा हुआ करती है। ये 2 किस्म की परेशानियां होती हैं मुअज़्ज़ज़ अहबाब किसी भी तहरीक के अफराद को। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे पसंदीदा लोग होते हैं वो जब अपनी तहरीकें चलाते हैं, अपना मिशन उस पर प्रोग्राम बयान करते हैं, उनको इन 2 किस्म की साजिशों परेशानियों से उनका मिशन रुक नहीं सकता। समझ आई कि नहीं? अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन का ये माना है, वो अपने मुखालिफों पे हावी और उन पे गालिब और फाते बन के रहते हैं। और जब अपनों की तानो तशनी की बारी आई, फरमाया ला यखाफून लौमत लाइम, वो मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करते। यहाँ पे एक नुक्ता और भी है कि अपनों में से कोई एक बंदा तो मलामत नहीं करता। क्यों भाई? पूरा गिरोह बन जाता है ना। हर जमात में अपने ही कायद के खिलाफ, अपने ही रहबरों के खिलाफ कुछ खास किस्म के लोग हर जमात में होते हैं जो मुखालफत करने वाले होते हैं। लेकिन अल्लाह ने मुफरद का सीगा बोला है, लौमत लाइम। इसमें नुक्ता ये है, मुफस्सिरीन ने लिखा, गोया कि वो सब की मुखालफतों को एक मुखालफत समझते हैं। उनके मुकाबले में 100 बंदा आ जाए, 1000 बंदा आ जाए, लाखों अफराद आ जाए उनके खिलाफ तानो दशनी करने वाला, वो उनको एक बंदा समझ के ही उनको थोड़ी सी हैसियत भी नहीं देता। ला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाह। फरमाया इन सिफात का हामिल और मालिक होना, ज़ालिका का मुशार ले, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह अता फरमाते हैं जिसको चाहते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला खूब वसी इल्म रखने वाले हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। मैं अपने आप को हरगिज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, नहीं सिवाय इसके तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसके रसूल हैं, और वो लोग हैं जो ईमान लाए, जो कायम करते हैं नमाज को, अदा करते हैं ज़कात को, वहुम राकिऊन, और वो रुकू करते हैं यानी कि आज्जी करते हैं। नोट फरमाएं, राकिऊन बमाना आज्जी, मुराद आज्जी है। ये जो आयत करीमा है ये बड़ी अहम आयत करीमा है एक मसला समझने के लिए। अहले तशय्युअ का आपने कलमा सुना होगा,
और इसी तरह आज़ान भी सुनी होगी, जिसमें कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। ये उनका कलमा है, उनकी आज़ान में ये अल्फाज। तो ये जो वलीयुल्लाह कहते हैं ना, अलीयुन वलीयुल्लाह, उसकी दलील वो ये आयत बनाते हैं। फिर उसमें वो वाक़या जिक्र करते हैं जिस वाक़या को सही सनद से साबित वो नहीं कर पाते। कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। एक फ़कीर आया, उसने आके सवाल किया, तो हज़रत की उंगली में चांदी की अंगूठी थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने वहीं नमाज के अंदर उस अंगूठी को निकाला और उसकी तरफ फेंक दी। तो फिर अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई कि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। तो इससे फिर वो हज़रत अली की विलायत को साबित करते हैं। तो याद रखें कि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि इस वाक़े की कोई सही सनद साबित नहीं, और अक़ल भी इसको तस्लीम करने में मुतरद्दिद है। पहली बात कि उन लोगों की नमाजें इतनी खुशू खुजू वाली होती थी कि उनको अपने माहौल का पता ही नहीं होता था कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो वाक़या आपने सुना होगा कि एक सहाबी रात को पहरा दे रहे थे, तो आके तीर लगा, पूरी कमर जो है वो खून से रंगीन थी, तर थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला मुझे तीर लगा है। उनकी नमाजें तो इतनी आम हुआ करती थी। तो एक फ़कीर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा मांग रहा हो और हज़रत अली मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हों, तो ये कैसे मुमकिन है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी तवज्जो उसकी जानिब रखी। फिर ये अंगूठी का उतारना, दोनों हाथ इसमें लगते हैं, एक हाथ से उतारी गई होगी, दूसरे एक हाथ से उतरी होगी, दूसरे हाथ से उतारी गई होगी, फिर फेंकी गई होगी। ये तो अमल कसीर बनता है। तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह की विलायत साबित करते करते उनकी नमाज में अमल कसीर को ले आए हैं, साबित कर रहे हैं। इसलिए ये वाक़या सही सनद से साबित नहीं है। बाकी हज़रत अली की विलायत कि वो अल्लाह के वली हैं, हम इसके कायल हैं। सिर्फ हज़रत अली नहीं, सारे सहाबा किराम विलायत के आला दर्जे पे फाइज थे। बस ये हमारा अकीदा और नज़रिया है। अच्छा जी, वो मई यतवल्लल्लाह व रसूलहू, फरमाया जिसने दोस्ती रखी अल्लाह और उसके रसूल से और ईमान वालों से, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, पस बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ना तुम पकड़ो उन लोगों को जिन्होंने बनाया तुम्हारे दीन को खेल और तमाशा, उन लोगों में से जो दिए गए किताब तुमसे पहले, यानी कि अहले किताब यहूद और नसारा, जिन्होंने तुम्हारे इन चीज़ों को, तुम्हारे दीन को मजाक बनाया है, तुमने उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी। और ये हुक्म आज भी है। फरमाया वल कुफ़ारा, और ये दूसरा उसका मफ़ऊल है ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना का, ना तुम पकड़ो कुफ़ार को दोस्त। ये मफ़ऊल सानी है ला तत्तखिज़ू का बज़रिए अतफ, और कुफ़ार को दोस्त भी नहीं बनाना। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर रहो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। वइज़ा नादैतुम इलस्सलात, और जब तुम आवाज़ देते हो नमाज की तरफ, मुराद आज़ान है, इत्तखज़ूहा, तो वो बना लेते हैं उसको, हा ज़मीर का मर्जा नमाज भी हो सकती है और आज़ान भी हो सकती है। वो आज़ान का मजाक बनाते हैं या नमाज का। इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लाइबा, वो बना लेते हैं उस नमाज या उस आज़ान को खेल और तमाशा। मौलाना इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत बुग़्ज़ रखता था। तो जब नमाज होती थी, अज़ान होती थी और मुअज्जिन की ज़बान से जुमला जारी होता था अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो वो नऊज़ु बिल्लाह कहा करता था कि अल्लाह इस झूठे को, अहरकल्लाहुल काज़िब, ये लफ्ज़ बोलता था नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह इस झूठे को जला के रख दे। वो ये मजाक बनाता था आज़ान का। फिर अल्लाह ने क्या किया, फिर वो शख्स जल के मरा। कैसे कि उसका गुलाम रात को उठा, कोई आग की ज़रूरत थी, कोई चीज़ बनानी पकानी थी, तो वो कोई चंगारी ऐसी भड़की कि उसके पूरे घर को आग लग गई और सारे घर का सामान भी और सारे घर के अफराद भी जल के राख हो गए थे। तो ये अल्लाह के शायर की तौहीन पे बहुत बड़ी हमारे पास दलील है कि जो अल्लाह के शायर की तौहीन करेगा उसकी पकड़ यूं भी आया करती है। फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम,
ये इस वजह से है कि बेशक वो कौम है ला याकिलून, वो अकल नहीं रखते। जो चीज़ उनको नफ़ा और ज़रर पहुँचाती है उसका उनको फ़र्क मालूम नहीं, फ़ायदा और नुकसान मालूम नहीं है। कुल या अहलल किताब, फरमा दीजिए ए अहले किताब, हल तनक़िमून मिन्ना, नहीं तुम ऐब पाते हम में, इल्ला अन आमन्ना बिल्लाह, मगर ये कि हम ईमान ले आए हैं अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ ईमान लाना कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन एक ना आपने इल्म मानी में चीज़ पढ़ी होगी कि बाज़ औक़ात बात की जाती है अला ज़ामिल मुखातब, माना ये होगा कि तुम्हारे गुमान के मुताबिक जो हमारे अंदर ऐब पाया जाता है वो यही है ना कि हम ईमान ले आए, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू। तो ये ऐब वाली बात नहीं है ईमान लाना, सिर्फ उनके गुमान के मुताबिक ऐब का लफ्ज़ बोला गया, मगर ये कि हम ईमान ले आए अल्लाह के साथ और उस चीज़ के साथ जो उतारी गई हम पे और उस चीज़ के साथ जो उतारी गई इससे पहले। फ़र्क ये है मौलाना, अपना अकीदा समझिए, नज़रिया समझिए कि पहली जितनी किताबें हैं गैर तहरीफ शुदा, तौरात जो असली शक्ल में हो, ज़बूर असली शक्ल में, इंजील असली शक्ल में, उन सारी किताबों को हक मानना है, कुरान को भी हक मानना है। फ़र्क ये है कि उन किताबों को हक तो मानना है लेकिन वो अब काबिल अमल नहीं रही, मनसूख हो गई हैं, और कुरान को हक मानने के साथ साथ काबिल अमल भी मानना है। ये फ़र्क होगा दोनों सूरतों में। व अन्ना अक्सरकुम फासिकून, और हमारा ये अकीदा है कि बेशक तुम में से अक्सर फासिक। फरमा दीजिए हल उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं इससे भी बुरी चीज़ की बेतबार बदले के इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, दीन मल्लानहुल्लाह, दीन महजूफ है जी, दीन मल्लानहुल्लाह, दीन उस शख्स का जिस पे अल्लाह ने लानत की, वह गज़िब अलैहि, और अल्लाह उस पर नाराज हुए, और अल्लाह ने बनाया उनमें से बंदर और खिंजीर और शैतान के बंदे। उलाइका शर्रुम मकाना, ये लोग बुरे हैं बेएतबार मकान के, व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, ज्यादा भटके हुए हैं सीधे रास्ते से। व इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना, और जब वो आते हैं तुम्हारे पास कहते हैं हम ईमान ले आए। ये मुनाफिकीन की खसलत बयान हो रही है, उनकी हकीकत अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। वक़द दखलू बिल कुफ्री, हालांकि तहकीक वो दाखिल हुए कुफर के साथ, वहुम कद खरजू बिही, और तहकीक वो निकले भी कुफर के साथ। क्या मतलब कि आमन्ना सिर्फ उनकी ज़बानी बात है, वरना उनका आना उनका जाना वो सब कुफर पे ही था, वो तुम्हारे नहीं थे। वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह ज्यादा जानते हैं जो वो छुपा रहे होते हैं। ज़जर बराए अहले किताब, व तरा कसीरम मिनहुम, और तू देखेगा बहुत सारे लोगों को उनमें से, युसारिऊन फिल इस्मी, वो जल्दी करते हैं गुनाह में, वल उद्वान, हुदूद शरइया को तोड़ने में, वल उद्वान का माना हुदूद शरइया को तोड़ने में, व अक्लिहिमुस सुहता, और हराम खाने में, लबिअस मा कानू यामलून, अलबत्ता बुरा है जो वो अमल करते हैं। गिरामी कदर अहबाब यहाँ पे गौर फरमाएं कि अल्लाह ने कसीर का लफ्ज़ बोला है। अल्लाह इंसाफ पसंद ज़ात है, अल्लाह इंसाफ परवर ज़ात है। अल्लाह ने सारे अहले किताब को एक ही लाठी से नहीं आंका, बल्कि फ़र्क किया। अल्लाह ताला ने कसीर फरमाया, अक्सरियत में ये आते हैं, हाँ कुछ अहले किताब ऐसे हैं जिनमें ये तीन खसलतें बुरी नहीं पाई जाती। ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ का सबक है। फरमाया लबिअस मा कानू यामलून, अलबत्ता बुरा है जो वो अमल करते हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून, क्यों नहीं रोकते उनको दरवेश लोग, वल अहबार और उलमा, अन कौलिहिमुल इस्म, अपने उनके बुरे बात और गुनाह की बात कहने से, वाकलिहिमुस सुहत, और हराम खाने से, लबिअस मा कानू यस्नाऊन, अलबत्ता बुरा है जो वो कर रहे हैं। ये यस्नाऊन जो है इसका फाइल उन अहले किताब को ना बना देना, माना गलत हो जाएगा। यस्नाऊन का फाइल है वो दरवेश और वो उलमा जो रोकते नहीं है, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करते, वो इसका फाइल बनेंगे। वो यस्नाऊन से मुराद वो है। अच्छा जी, अब यहां पे गौर करना है रब्बानियून और अहबार का माने में। रब्बानियून कौन है, इसमें दो कौल है। पहला कौल ये है कि रब्बानी से मुराद हैं मशाइख,
पीर। पहला कौल लिख लो, रब्बानियून से मुराद है मशाइख। नंबर 2, रब्बानियून से मुराद है हुकूमत के मुकर्रर करदा उलमा। हुकूमत के मुकर्रर करदा उलमा, जैसा कि हरमैन में इस वक्त भी एक शोबा है अमर बिल मारूफ का, तो हुकूमत के मुकर्रर करदा उलमा मुराद है रब्बानियून से। और अल अहबार से मुराद है आम उलमा, जो मशाइख के मुकाबले में आम हैसियत रखते हैं। जिस तरह के एक होते हैं हर मसलक के बूढ़े उलमा, और दूसरे नंबर पे होते हैं नौजवान उलमा, और हुकूमती उलमा के मुकाबले में आम उलमा। तो अल अहबार से मुराद आम उलमा और रब्बानियून से मुराद 2 हैं, मैंने बता दिया, मशाइख या हुकूमत के मुकर्रर करदा उलमा। तो उलमा अगर अपना मनसब नहीं, उसका लिहाज रखते हुए फराइज अदा नहीं करेंगे तो आज के उलमा भी इसी में आ जाएंगे, लबी समा कानू यस्नाऊन। अमर बिल मारूफ जारी रखना है। वकालतिल यहूद, और कहने लगे यहूद, यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह के हाथ बंद कर दिए गए हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। ये मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो आयत करीमा नाजिल हुई ना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तो उसके तहत फिर ये यहूदी कहने लगे देखो जी अल्लाह ताला के हाथ ही अब बंद हो गए हैं, अल्लाह गरीब मिस्कीन हो गया, नाऊज़ु बिल्लाह। तो उसके जवाब में फिर ये शिकवा अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं जवाब शिकवा, गुल्लत ऐदीहिम, हकीकत में बंद कर दिए गए हैं उनके हाथ। देखे ना कि जब वो खर्च नहीं करते, सखावत नहीं करते, नेक कामों पे खर्च नहीं करते, तो हाथ तो उनके अपने बंद हैं और कहते अल्लाह ताला को है। वलुइनु बिमा कालू, और वो लानत किए गए बसबब उसके कि जो उन्होंने कौले इस्म किया। बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह खर्च करता है जैसे चाहता है। फरमाया वला यजीदन्ना, अलबत्ता जरूर बजरूर ज्यादा करेगा, बहुत सारे को उनमें से वो चीज जो उतारी गई है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, सरकशी और कुफ्र में। देखें जैसे बारिश होती है ना, बारिश ये बरसती है, बाग में बरसे तो फूलों से खुशबू उठती है, और अगर गंदगी की जगह पे बरसे तो वहां से बदबू उठती है। तो इसमें बारिश का कसूर नहीं है, इसमें कसूर उस जगह का है जो गंदी पड़ी हुई है, और इसमें कमाल उस जगह का है जो अच्छी है। तो फरमाया कि बाज लोग अगर कुरान को सुन के उनके ईमान कामिल होते हैं, तो कुछ ऐसे बदबख्त भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि कुरान को सुन के वो मजीद कुफर में पक्के होते हैं। ये मतलब है इस आयत करीमा का कि तुग़यान और कुफ्र में वो बढ़ेंगे कुरान को सुन के। फरमाया वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, और डाल दी हमने उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ क़यामत के दिन तक, आपस में वो उनकी लड़ाइयाँ रहेंगी। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बी, जब कभी उन्होंने जलाई कोई आग जंग के लिए, अत्फ़अहा अल्लाह, अल्लाह ने अपनी तदबीर मुहकम के साथ उसको बुझा दिया, ख़त्म कर दिया। वयसऊन फिल अर्ज़ि फ़सादा, कोशिश करते हैं ज़मीन में फ़साद करने की। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, और अल्लाह ताला मुफ़सिदीन से मोहब्बत नहीं रखते। वलौ अन्ना अहलल किताब, और अगर बेशक अहले किताब ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और वो डर जाते, लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, अलबत्ता हम मिटा देते उनसे उनके गुनाहों को, और अलबत्ता हम दाखिल कर देते उनको हमेशगी के बागात में, नेमतों वाले बागात में। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात, और अगर बेशक वो कायम करते तौरात और इंजील को, और उस चीज को जो उतारी गई है उनकी तरफ, उनके रब की तरफ से। अक़ामु का माना है कि बिल्कुल दुरुस्त अमल करना, किसी किस्म की कमी का ना होना, यह अक़ामु का सही माना। अगर वो अमल करते तो क्या होता, लाकलू मिन फौकिहिम, अलबत्ता वो खाते अपने ऊपर से, यानी बरकाते रूहानिया उनको नसीब होती। वमिन तहती अर्जुलिहिम, और अपने कदमों के नीचों से, यानी कि बारिश की सूरत में अल्लाह जमीन से उनके लिए फलों को, बागात को और बूटियों को अल्लाह पैदा फरमाते। मिनहुम उम्मतुम मुख्तसिदा, फरमाया उनमें एक उम्मत, एक जमात मियाना रवि इख्तियार करने वाली भी है, सारे बुरे नहीं है उनमें भी अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग मौजूद हैं रजी अल्लाह अन्हु।
व कसीरुम मिनहुम सा मा यामलून, और बहुत ज़्यादा उनमें से बुरे हैं जो वो अमल करते हैं। या अय्युहर रसूल, यहाँ से सूरत का दूसरा हिस्सा इआदा बराए मज़ामीन, लफ़ नशर गैर मुरत्तब के तौर पे हैं जी। ए रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहुँचा दीजिए उस चीज़ को जो उतारी गई है आपकी तरफ आपके रब की तरफ से। व इल्लम तफ़अल, यानी कि वाज़े तौर पे खोल खोल के बयान कर दीजिए। व इल्लम तफ़अल, और अगर आपने यूं न किया, खोल खोल के बयान न किया, मुलम्मा साजी की, करनी नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलम्मा साजी, ये बाद में आने वाले मुबल्लिगीन को समझाया जा रहा है। फरमाया अगर आपने यूं न किया फमा बल्लगत रिसालाता, फिर आपने अल्लाह के पैगाम लोगों तक पहुंचाने का हक अदा नहीं किया। सवाल पैदा हो सकता था कि या अल्लाह जब मैं हक बयान करूंगा तो लोग तो मुझे मारेंगे, मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, मेरे खिलाफ मकर करेंगे। तो उसका जवाब दिया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको महफूज ही रखेंगे लोगों की शर से, बेशक अल्लाह नहीं रहनुमाई करते कौम काफिर की। कुल या अहलल किताब, ये या अय्युहर रसूल बल्लिग के तहत ये हुक्म है, ये पैगाम पहुंचाइए। क्या अहले किताब लस्तुम अला शैइन, नहीं हो तुम किसी भी दीन पे, हत्ता तुकीमुत तौराता, यहाँ तक कि तुम दुरुस्त तरीके से अमल करो तौरात और इंजील पे, और उस चीज़ पे जो उतारी गई है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, जाग के भाई दाईं तरफ के कुछ अहबाब, वला यज़ीदन्ना, और अलबत्ता ज़्यादा कर रही है बहुत सारे लोगों को उनमें से वो चीज़ जो उतारी गई है आपकी तरफ आपके रब की तरफ से, सरकशी और कुफर में। फला तअसानल कौमिल काफिरीन, बस ना आप गम करें ना आप अफसोस करें काफिर कौम पे। वज़ो ज़ाहिर मौज़ाल मुज़मर नस्सन अला कुफ्रिहिम, फला तअसा अलैहिम भी काफ़ी था, लेकिन अलल कौमिल काफिरीन उनके कुफर पे नस बिठा दी गई है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, इसके ऊपर छोटा सा लिख लो भाई, ज़ाहिरन आमनु, वो ईमान लाए ज़ाहिरन, और वो लोग जो यहूदी हुए और साबी हुए और नसरानी हुए। यहूदी भी वाज़े हैं, आपको मालूम है कौन थे, नसरानी भी वाज़े हैं, आमनु भी हैं। साबी किसको कहा जाता है तो तवज्जो फरमाएं, साबी के बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। इंदल बास साबी कहते हैं सितारों की परस्तिश करने वाले, इंदल बास साबी कहते हैं फरिश्तों की इबादत करने वाले, और इंदल बास किबला को किबला ना समझने वाले। ये तीन कौल हैं साबी की तारीफ में। और साबी फरमाया मन आमना, जो ईमान लाया हकीकत में अल्लाह के साथ और आखिरत के दिन के साथ, और उसने अमल किया अच्छा, तो उन पे कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमनाक होंगे। पहले था आमनु, तो वो ज़ाहिरन ईमान लाना, और यहूदी नसरानी साबी बन जाना ये कोई काम नहीं आएगा। नाम काम नहीं आते, काम आते हैं। तो फरमाया हकीकत में ईमान उसी का होगा जो इन चीज़ों पे ईमान लाएगा जिसकी फहरिस्त अल्लाह ने बयान फरमाई। अजीज़ों, ये जो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये एक मजमून है कुरान का। गालबन 7 जगह पे, गालबन सही मुझे तादाद अब याद नहीं, ये ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का लफ्ज़ आया है। तो ये आप मुस्तकिल इस पे जुमा पढ़ा सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने ज़मानत दी है कि उन पे किसी किस्म का खौफ नहीं और कोई गम नहीं होगा। फिर ये पहले पारे में भी आता है, यहाँ पे भी है, आगे भी मुतअद्दिद मकामात पे। तो ये एक मजमून आप दरस का तैयार कर सकते हैं। ज़जर व तख़वीफ़ उख़रवी, अलबत्ता ताकि लिया हमने पक्का वादा बनी इसराइल से और भेजा हमने उनकी तरफ रसूलों को, जब कभी लाए उनके पास रसूल उस चीज़ को कि नहीं चाहती थी उनकी जाने। कोई ऐसा हुक्म आ गया ना कि जो उनके मिजाज और उनके किरदार के मुआफिक नहीं होता था, तो फरीकन कज़्ज़बू, एक फरीक को उन्होंने झुटलाया और एक फरीक को वो कत्ल कर देते थे। ये उनकी बुरी खसलत का बयान है। यानी अंबिया किराम में से बाज़ को वो सिर्फ झुटलाते थे, बाज़ को कत्ल करने की कोशिश की। वह हसीबू, और उन्होंने गुमान किया ये कि नहीं होगा कोई फितना, कि हम जो भी करते रहेंगे अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं आएगी। लेकिन फ़ामू, पस वो अंधे हो गए और बहरे हो गए। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ने रुजू फरमाया उन पे। सुम्मा आमू, फिर वो अंधे और बहरे हो गए बहुत सारे उनमें से। यहाँ पे ये है, पहले फरमाया बहरे अंधे हुए, फिर अल्लाह ने उन पे रुजू किया, उनकी तौबा कबूल कर ली, फिर वो बहरे और अंधे हो गए। इसका मतलब समझ लेना जरा,
पहले फरमाया ना फ़ामू व सम्मू, तो इससे मुराद है कि जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उन पर गिरफ्त ये की कि बुख्त नसर जो जालिम बादशाह था, अल्लाह ने इनको उनकी कैद में कर दिया। बड़ा अरसा इन्होंने, इनके वडेरों ने, इनकी नस्लों ने उस बादशाह का जुल्म सहा और ये उन पे इनके शिरक और कुफर की सजा आई थी उस कौम पे। तो फ़ामू व सम्मू से मुराद है बुख्त नसर की कैद में रहना। सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहिम से मुराद है कि फारिस के एक बादशाह को अल्लाह ने हिम्मत और तौफीक दी, उसने जंग की उस बादशाह से, बुख्त नसर से, और इस कौम को कैद से छुड़वा लिया और इनको आज़ादी की ज़िंदगी नसीब हो गई। सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहि। जब इनको आज़ादी की ज़िंदगी नसीब हुई तो कुछ अरसा तो ये नेक रहे, फिर उन्होंने क्या किया, हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश की थी। तो ये माना है दोबारा सुम्मा आमू व सम्मू, पहले गलत काम किए तो आमू व सम्मू के बुख्त नसर की कैद में हो गए, जीते जागते खाते पीते, लेकिन चूंकि उसकी गिरफ्तारी में थे, उसके जुल्मों तशद्दुद के पंजे में आ चुके थे, तो गोया के आमू व सम्मू अंधे बहरे हो चुके थे, खुद कोई फैसला नहीं कर सकते थे। सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहिम, फारिस के बादशाहों के जरिए अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की, इन पे शफकत तरस किया और इनको आज़ादी दी। अब होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बन के रहते, लेकिन सुम्मा आमू व सम्मू, फिर इन्होंने ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश की। तो ये है जी सुम्मा आमू व सम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। अल्लाह खूब देखने वाले हैं जो वो अमल कर रहे हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, ये भी बल्लिग़ के तहत दाखिल है जी, अलबत्ता ताकि कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह वो मसीह बेटा मरियम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उलूहियत का दावा किया था जी। वक़ाल अल मसीह, और कहा मसीह अलैहिस्सलाम ने, ए बनी इसराइल इबादत करो तुम अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि, बेशक शान ये है जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का किसी को भी, वलम यतुब मिन्हु क़ब्ल अल मौत। माना सही यूं बनेगा जब ये लफ्ज़, ये इबारत जहन में हो, जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का तो अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। मौलाना तौबा तो कर सकता था, कई मुशरिक ऐसे थे जिन्होंने शिरक भी किया, बाद में तौबा की और जन्नत के हकदार बने। तो यहां से मुराद वो मुशरिक है कि वलम यतुब मिन्हु क़ब्ल अल मौत, शिरक किया और तौबा की तौफीक न मिल सकी। फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, ताकि अल्लाह ने हराम कर दिया उस पे जन्नत को, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना आग है और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। ये भी आगे बल्लिग़ के तहत दाखिल है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता ताकि कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह सालिसु सलासा, तीन में से तीसरा है। यहाँ पे आपने यकीनन नोट लगाया होगा, अदद की बहस चलती है हाल के बयान के लिए या तस्यीर के लिए, ठीक है जी, उस वो भी बात तकरार में दोहरा ली जाए। वमा मिन इलाहिन, फरमाया नहीं है कोई इला मगर एक ही इला, व इल्लम यंतहू, और अगर वो ना रुके, अम्मा यकूलूना, उन बातों से जो वो कह रहे हैं, जो शिरकिया बातें कर रहे हैं, तो सजा क्या आएगी, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू, अलबत्ता जरूर बजरूर छुएगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया उनमें से, अज़ाबुन अलीम, लयमस्सन्न का फ़ाइल है जी, दर्दनाक अजाब आएगा शिर्क की वजह से। अफला यतूबून इलल्लाहि, क्या भला वो रुजू नहीं करते अल्लाह की तरफ, व यस्तगफिरूनहु, और उससे बख्शिश तलब नहीं करते, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला खूब बख्शिश करने वाले मेहरबान है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, नहीं है मसीह इब्न मरियम मगर अल्लाह के रसूल। तुम उनको इलाह कहते हो, अल्लाह जैसा कहते हो, अल्लाह का बेटा कहते रहो, जो भी कहते रहो, हकीकत यह है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, खलत ए मज़त, ताकि गुजर चुके हैं उनसे पहले कई रसूल। ये जो जुमला है ना जी, कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, ये उलूहियत ईसा अलैहिस्सलाम की नफी है कि तुम कहते हो वो माबूद है हमारे। अगर वो माबूद होते तो माबूद तो हमेशा के लिए होता है। तो कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, जैसे पहले कई रसूल आए और चले गए, ये भी दुनिया में आए और अल्लाह ताला ने अपना फैसला फरमाया, जो भी इनके बारे में आपने सारी बहस पढ़ी है हयात ईसा अलैहिस्सलाम की। तो ये उनकी उलूहियत की नफी है जी।
कि जो आके चला जाए वो माबूद नहीं हुआ करता। माबूद वो होता है कि जो जहां हो फिर वो हमेशा के लिए होता है, उसमें वो दाइम होता है, वो कायम होता है, जाहिब नहीं होता। वह उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ है सिद्दीका, सच्ची। यहां पे मौलाना थोड़ी सी बहस समझ लीजिए। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? मरियम। तो ये जो हजरत मरियम है, ये नबिया थी या नबिया नहीं थी, इसमें इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा कहते हैं कि ये नबिया नहीं थी, अल्लाह ने इनको नबूवत नहीं दी थी। क्यों? वो कहते हैं कि नबी नबूवत ये रिजाल का खासा है, निसा का खासा नहीं है। 17वें पारे में अल्लाह ने फरमाया ना, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहि, कि नबुव्वत ये मर्दों को मिला करती है, औरतों को नहीं मिला करती। समझ आएगी? तो वो कहते हैं कि जमहूर उलमा कहते हैं कि हजरत ईसा की वालदा हजरत मरियम नबिया नहीं थी। तो फिर क्या थी? फरमाया ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, वह उम्मुहु सिद्दीका, ये सिद्दीका का लफ्ज बता रहा है कि वो नबिया नहीं थी, विलायत के आला दर्जे पे फाइज थी। क्योंकि मौलाना एक कानून समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि मकाम मदह में जब किसी की तारीफ करना मकसूद हो तो उसका सबसे बड़ा जो कमाल होता है वो जिक्र किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहां पे मौलाना आतिफ साहब बैठे हों, तो मुझे इनका तारुफ मकसूद हो, मैं इनकी तारीफ आपके सामने करना चाहूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा जी कि हजरत ने नूरानी कायदा भी पढ़ा है, हजरत ने हिफ्स भी किया है, हजरत ने मुतवस्ता भी पढ़ा है। नहीं, तारीफ का मकाम है ना, तो मैं साफ और वाज़े तौर पे कहूंगा ये आलिम दीन है जी, माशाअल्लाह। आला दर्जे को जिक्र किया जाता है तारीफ के मकाम पे। तो उम्मुहु सिद्दीका, ये मकाम है मदह और तारीफ का। अगर ये नबिया होती तो फिर इनके लिए सबसे आला दर्जा क्या था कि नबिया का लफ्ज बोल दिया जाता, लेकिन सिद्दीका का लफ्ज बोला, तो ये लफ्ज दलील है कि हजरत मरियम नबिया नहीं थी, विलायत के आला दर्जे पे फाइज थी, सिद्दीका और वलिया थी। ये बात ज़हन में रखना। फिर वो सवाल होता है, मुझसे भी एक दो दफा हुआ है ये सवाल, कि फिर इनको अलैहिस्सलाम क्यों कहा जाता है? ये तो अंबिया का खास है। तो याद रखो, मैंने पहले भी एक दो क्लासों को असबाग में ये बात सुनाई है, पढ़ाई है, कि ये जैसे ये रजी अल्लाह ताला का लफ्ज है ना, ये गैर सहाबी के साथ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन फर्क करके। जब रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी के लिए बोला जाता है तो ये जुमला खबरिया होता है, खबर दी जा रही होती है कि अल्लाह राजी हो गए हैं उससे। और जब गैर सहाबी के लिए रजी अल्लाह अन्हु बोला जाएगा तो फिर ये जुमला इंशाइया बनेगा, दुआइया बनेगा कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। इसी तरह अलैहिस्सलाम के अंदर भी होगा। है तो ये अंबिया का खासा, अलैहिस्सलाम अंबिया का खासा है। गैर नबी चाहे अहले बैत के अफराद हो, चाहे सहाबा किराम अलैहिस्सलाम नहीं कहना, हर एक का फर्क है। रजी अल्लाह एक खास तबके के साथ और अलैहिस्सलाम एक खास तबके के साथ खास है। लेकिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है तो वो ये लुग़वी तौर पे अलैहिस्सलाम कहा जाता है। वो अलैहिस्सलाम जो अंबिया के लिए खास है, वो गैर नबी को नहीं कह सकते। काना याकुलान ताम, वो दोनों खाते थे खाना, यानी माँ और बेटा दोनों क्या खाते थे? खाना। ये अल्लाह ताला उनकी उलूहियत की नफी कर रहे हैं। हजरत थानवी फरमाया ने लिखा है कि ये बड़ा अजीब अंदाज अपनाया अल्लाह ने उनकी उलूहियत की नफी का। काना याकुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। अब जो खाना खाता है तो उसके पेट में फुजला भी तैयार होगा, मसाने में पेशाब भी तैयार होगा, और जिसके पेट में फुजले जमा हो जाएं, मसाने में पेशाब जमा हो जाए, वो कज़ाए हाजत का मोहताज होता है। तो जो खुद हाजात का मोहताज हो वो माबूद नहीं हो सकता। ये मसला समझाया अल्लाह ने। काना याकुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। उन्जुर कैफ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखिए कैसे हम वाज़े कर रहे हैं उनके लिए आयात। सुम्मन्जुर अन्ना युफकून, फिर देखिए कैसे वे उल्टे फेरे जा रहे हैं। कुल अताबुदूना, फरमा दीजिए क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह ताला के अलावा उनकी के जो नहीं मालिक तुम्हारे लिए नुकसान के और ना नफे के। तुमने माबूद बनाया भी तो ऐसे लोगों को
जो नफ़े नुकसान के मालिक नहीं। माबूद तो वो होना चाहिए जो अपने आबिद के नफ़े नुकसान का मालिक हो। वल्लाहु वस्समीउल अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला जानने वाला। ज़जर बराए अहले किताब, फरमा दीजिए अहले किताब, ना तुम गुलूव करो अपने दीन में गैरल हक की, ना हक तौर पर गुलूव नहीं करना, ना हक तौर पे। उलमाए किराम सवाल पैदा होता है कि जी गुलूव तो है ही ना हक, गुलूव तो किसी चीज में जायज नहीं है, किसी चीज में शरीयत ने गुलूव को जायज नहीं रखा, तो गुलूव तो होता ही ना हक है, तो फिर गैरल हक का क्या माना? एक चीज है ही ना हक, एक चीज है ही बातिल और ना मुनासिब, तो उसको गैरल हक क्यों कहा गया? तो खूब समझ लीजिए, गैरल अकीद है, तासीस नहीं है। ला तगलूफ फी दीनिकुम गैरल हक का माना यह है, मफहूमी माना यह बनेगा कि गुलूव न करना, क्योंकि गुलूव ये दीन में जायज हक नहीं है, बस ये माना है। तासीस नहीं है कि गैरल हक का अलहदा आप माना करें कि एक गुलूव वो होता है जो हक होता है, एक गुलूव वो होता है जो हक नहीं होता। ये तकसीम नहीं कर देनी इस आयत को देख के, बल्कि ये ताकीद है कि गुलूव नहीं करना, क्योंकि गुलूव होता ही गैरल हक है, हक नहीं होता। वला तत्तबियू अहवा कौमिन, और ना तुम ताबीदारी करो ऐसी कौम की ख्वाहिशात की, ताकि वो भटक गए इससे पहले। वज़ल्लू कसीरा, और उन्होंने भटका दिया बहुत सारे कौमों को भी। वज़ल्लू अन सवाइ सबील, और वो सब फिर भटक गए सीधे रास्ते से। देखो ना, क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल, ये एक है, वो खुद भटके। वज़ल्लू, उन्होंने दूसरों को भी भटकाया। वज़ल्लू अन सवाइ सबील, ये नतीजा है दोनों के लिए, जो जाल है मुजिल दोनों के लिए है। वज़ल्लू अन सवाइ सबील, खूब अच्छे तरीके से समझ लो। तख़वीफ़ दुनियावी जी, लोइनल्लज़ीना कफ़रू, लानत किए गए वो लोग जिन्होंने कुफर किया बनी इसराइल में से हज़रत दाऊद की ज़बान पे और ईसा बेटे मरियम की ज़बान पे, ये लानत की गई जी थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये लोग बंदर बन गए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की वजह से खिंजीर बन गए थे। ज़ालिका बिमा असौआ, ये इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की। अमर अल्लाह, यहाँ मफूल है अल्लाह के हुक्म की। वकानू यातदून, और वो हद से तजावुज करते थे। आगे उनकी खराबियाँ जी, कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलू, वो नहीं रोकते थे उस गुनाह से, उस मुनकर से जो वो लोग करते थे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का सिलसिला उन्होंने रोक दिया था। वह लबिअस मा कानू यफ़अलून, अलबत्ता बुरा है जो कुछ वो कर रहे हैं। ज़जर बराए मुनाफिकीन, तरा कसीरा मिनहुम, तुम देखेगा है मुखातब उन बहुत सारे लोगों को, उनमें से दोस्ती रखते हैं वो उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम, अलबत्ता बुरा है जो आगे भेजा उन्होंने अपने लिए। क्या बुरा भेजा? उनसे दोस्ती रखी तो उनके साथ बुरा नतीजा क्या निकला? अन सखितल्लाहु अलैहिम, इस दोस्ती के बदले में अल्लाह को नाराज कर बैठे। ये कहाँ की समझदारी है कि मखलूक को राजी करते करते इंसान अपने खालिक को नाराज कर बैठे। वफिल आज़ाबि हुम खालिदून, और आज़ाब में वो हमेशा रहने वाले हैं। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि, और अगर वो ईमान ले आते अल्लाह के साथ और नबी के साथ और उस चीज के तरफ, उस चीज के साथ जो उतारी गई है उनकी तरफ, मत्तखज़ूहुम औलिया, जजा है जी लौ की, लौ शर्त थी, ये जजा है। मत्तखज़ूहुम औलिया, ना वो पकड़ते उन काफरों को दोस्त। अगर अल्लाह के साथ ईमान रखते ना, जैसा कि हक है, तो काफरों के साथ दोस्ती ना रखते। लेकिन कसीरम मिनहुम फासिकून, बहुत सारे उनमें से फासिक हैं। मौलाना फासिक यहाँ पे बमाना काफिर के है। लतजिदन्ना अशद्दन नासि अदावा, अलबत्ता जरूर बजरूर तू पाएगा लोगों में से ज्यादा सख्त बेएतबार दुश्मनी के, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के हक में। ईमान वालों के हक में उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? अल यहूदा, यहूदियों को तू पाएगा। यानी कि अगर तू तहकीक की नजर से देखे है मुखातब, तो ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यहूदी। वल्लज़ीना अशरकू, फिर फरमाया और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया। मुशरिक, मुशरिक ये मोमिन का अदुव होता है, मुखालिफ होता है। वला तजिदन्ना, और अलबत्ता जरूर बजरूर तू पाएगा, अक़रबहुम, ज्यादा करीब उनके बेतबार महब्बत के, उन लोगों के हक में जो ईमान लाए, उनको जिन्होंने दावा किया कि हम नसरानी हैं। यानी ईमान वालों से बोझ रखेंगे दो किस्म के लोग,
यहूदी और मुशरिक, और ईमान वालों से मोहब्बत रखेंगे तो नसरानी रखेंगे बनिस्बत यहूदियों के, इनके दिल में ईमान वालों के लिए नरम गोशा होगा। ज़ालिका इल्लत बयान हो रही है जी, ये सख्ती, ये नरमी क्यों करेंगे यहूदी, ये ईसाई मुसलमानों के हक में, बिअन्ना मिनहुम किस्सीसीना, इस वजह से कि उनमें उलमा हैं व रुहबाना और दरवेश हैं। किस्सीसीन ये किस्सीस की जमा है जी। रूमी लुगत में आलिम को किस्सीस कहा जाता है, रूमी लुगत में आलिम को किस्सीस कहा जाता है। किस्सीस कहते हैं रात के वक्त किसी चीज को तलाश करना, किस्सीस कहते हैं रात के वक्त किसी चीज को तलाश करने वाला। तो इमाम रागिब अस्फहानी बड़ा नाम है उनका, उन्होंने तो आलिम और तालिब इल्म को किस्सीस ही कहा है कि जैसे रात के वक्त चीज तलाश की जाती है बड़े गौर व फिक्र से, तदब्बुर से, तो वैसे ही उलमा भी इल्म को तलाश करते हैं गौर व फिक्र और तदब्बुर से। और दूसरी ये कि जैसे रात के वक्त कोई चीज तलाश करने के लिए जागना पड़ता है, रात को शिकार करना हो तब जागना पड़ता है, इसी तरह तालिब इल्म और आलिम को भी रात को जागना पड़ता है। समझ आई कि नहीं? वो मुताल्लिम में आप शेर पढ़ते हो ना कि रातों को जागता है जो शख्स, वही बड़े बुलंद मकाम को पहुंचता है जी। तो ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम किस्सीसीन, ये इस वजह से कि उन नसारा में किस्सीस है जी, उलमा हैं, व रुहबाना और दरवेश हैं, व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। यहां पे एक बात मौलाना समझ लें, ये जो है ना कालू इन्ना नसारा, यहां नसारा से मुराद है हबशा के नसरानी लोग, मुतलक नहीं, हबशा के नसारा मुराद हैं जो बाद में मुसलमान हो गए थे। तो पहले वो मुसलमानों के बारे में नरम गोशा रखते थे, इसी बरकत से अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत, मुतलकन सारे नसरानी मुराद नहीं है। तो फरमाया इस वजह से कि उनमें उलमा हैं, दरवेश हैं, और बेशक वो तकब्बुर नहीं करते। तो जब उन्होंने तकब्बुर नहीं किया तो अल्लाह ने उनके दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दी। मालूम हुआ आजी की वजह से अल्लाह अपनी और अपने महबूब लोगों की मोहब्बत आपके दिल में डालेंगे। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसीलिए लिखा ना, इसी आयत के तहत ला यस्तकबिरून के नीचे लिखा है कि दल्ला अला अन्न तवाज़ुआ व इन कान मिनल काफिरी फहुवा मुस्तहसिन, आजी अगर काफिर करे तो अल्लाह को वो अभी बड़ी पसंद है, और अगर मैं और आप करेंगे तो अल्लाह को कितनी ज्यादा पसंद होगी। व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और बेशक वो तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलाही ला तुबद्दिल इस्मी वला तुग़य्यिर जिस्मी वला तुक़स्सिर किस्मी वला तुफ़र्रिक़ बैनी व बैन हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़हिम्नल क़ुरआन व मा फ़ीह, अल्लाहुम्मा अल्लिमनल क़ुरआन व मा फ़ीह। मौला करीम, मैं इस काबिल नहीं कि इतनी अजीम मसनद पे बैठ के तेरे कुरान की तफसीर पढ़ाऊँ, ये तेरा फ़ज़ल और वालिद गिरामी का एतमाद और शफ़क़त है। या अल्लाह हमें कुरान का सही मानों में खादिम बनाइए, इन अज़ीज़ तलबाए किराम को भी कुरान का सही मानों में खादिम बनाइए, कुरान का मुबय्यिन बनाइए, मुफस्सिर बनाइए, और इनको दीन पे के दस्तरस नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमारा ये सिलसिला बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पे सबक पाबंदी से सुनते हैं, उनकी इस मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाइए। जितने लोग या अल्लाह ये सबक सुन रहे हैं सबकी सारी परेशानियां दूर फरमाइए, सारे दुख दूर फरमाइए, सारे गम दूर फरमाइए, सारे हम दूर फरमाइए, रुकावटें दूर फरमाइए, इख्तिलाफात दूर फरमाइए। या अल्लाह हमें सही मानों में अपना बंदा बना लीजिए, हमें अपनी अबदियत पे पूरा कामिल एतमाद रखने की तौफीक इनायत फरमाइए। या अल्लाह इस कुरान की बरकत से हमारे दिलों को आबाद फरमाइए, हमारे घरों को आबाद फरमाइए, हमारे मदरसे को आबाद फरमाइए, हम सब के मालो जान में आबादियों का और रूहानियत का नुज़ूल फरमाइए। हज़रत वालिद गिरामी को सेहत वाली
आफियत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाइए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।